पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। क्वालिटीज़, इसके ज़्यादा क्वालिटीज़ तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहा। एक बुक में भी दिया है कि इफ 1/9 इज इक्वल टू 0.1111, 1/9 को करके देखिए, यही आएगा। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/9, 3/, ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? ये कैसे होंगे? ये डेसिमल कैसे डेसिमल लिखा जाएगा इसका? तो ये देखिए, और उन्होंने कहा कि विदाउट लॉन्ग, बिना लंबा किए हुए आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। 1/9 इज इक्वल टू 0.1। 1 रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.111111 लिखते चलिए। तो हमने रिपीटिशन प्रोसेस में लिख दिया, कोई बात नहीं, यही रखने दीजिए, इन्हीं तक रहा, आपको समझाने के लिए तो कहा मैं। और 2/9 क्या होगा फिर? 2/9 कैसे बना? ये 2 इंटू 1/9। अब हमने 1/9 की वैल्यू लिख दी, 2 इंटू 0.1 बार। तो ये फिर वही आ गया, 0.2 बार, 0.2 बार। फिर कह रहे हैं 3, इसका 3/, पूछ रहे हैं। ये खत्म हुआ। दूसरा पूछा उन्होंने, ध्यान से कर देते हैं। दूसरा पूछा 3/, 2/9 पहला पूछा, फिर 3/9 इज इक्वल टू 0.1, या यहां से समझिए कि 3 इंटू 1/9, दिस इक्वल टू 3 इंटू 0.1 बार, दिस इज इक्वल टू 0.3 बार। ये हुआ। और ये 4/9 भी इन्होंने कहा, 4/9 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/9, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1 बार इज इक्वल टू 0.4 बार। 4/9, 5/9 is equal to 5 into 1/9. This is equal to 5 into, इसकी वैल्यू लिखा मैंने 0.1 बार, this becomes 0.5 बार। ये 5, 5, 5 लिखते चले जाइए। 6 लिखा उन्होंने, 6/9, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 1/9। आपने 1/9 की वैल्यू लिखा, 6 इंटू 0.1 बार, दिस बिकेम 0.6 बार। 7 भी लिख सकते हो, 7/9 भी देखिए, हमने अपने आप बढ़ाया। 7
into 1/9. This is equal to 7 into 0.1 bar. This becomes 0.7 bar. और 8 लिख दिया, 8/9, 8 into 1/9. This equal to 8 into 0.1 bar is equal to 0.8 bar. ये तो मैं इसीलिए आ रहा था, 9/9 किया जाए तो ये तो 1 हो गया, अब ये रेशनल नंबर नहीं रहा। 9/9 ये रेशनल नंबर नहीं है। That is equal to 1, not natural, not irrational. Irrational number हुआ. It is a rational number. It is a full number. It is a natural number. It is an integer. It is a whole number, but not irrational number. तो हमने यहाँ तक इनका कर दिया। इन्होंने पूछा हमको, जहाँ तक था वहाँ का करना था यार, यहाँ तक पूछा था हमने आगे बढ़ा कर लिया। अब दूसरा कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है इनका। सेकंड कह रहे हैं कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7. 1/7 is an irrational number. This is what? क्या इन्होंने, हम इन्हीं की बात ले लेते हैं, 0.1457 यहाँ तक यह है, और इसी को फिर रिपीट करेगा ये 1/7. 1/7 is equal to 0.142857. ये इसी को रिपीट करना कर दीजिए, चाहे मत करिए। अब कह रहे हैं 2/7 क्या होगा? 2/7 जस्ट यही होगा, 2 into 1/7. 1/7 की वैल्यू मुझे मालूम है 0.142857, ये बार है। और नहीं 2, अब फिर से क्यों लिखा, इक्वल यहाँ लिखा, 2 into कर दिया हमने, 2 into 0. इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। It is what? This is 0.284. आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से करिए 14, हटा देते हैं सब, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 1 11, 1 17, 1 5 8 2 0. ये इसकी वैल्यू हुई। ये बार लगा है तो यहाँ भी बार रहेगा। अब नंबर लाइन का सहारा लीजिए कि अगर यहाँ से नंबर लाइन आप लें, यहाँ कहीं 0 हो और यहाँ 1 हो, थोड़ा हम दूर बना के बना रहे हैं, और यहाँ 2 हो,
सपोज ये थोड़ा डिस्टेंस लेके कर रहा हूँ, या 1 और आगे लिखें तो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। ये 1 हमने यहाँ लिया, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, क्योंकि स्केल नहीं है हमारे पास, इसे हम कर रहे हैं। और ये अपन 7 करना है, तो 1/7 क्या, इससे छोटा होगा, 0 से बड़ा। तो अब इनके 7 पार्ट हमने कर दिया। ये क्लियर नहीं है, थोड़ी और क्लियर करूं, या इसको 0 कर दूं, छुट्टी मिले, इसको 0 करूं, इसको 1 करूं, ये 1 करूं, और इसको जाके कहीं 2 कर दूं। तो अब इसके हमें 1/7 करना है, तो 1/7 1 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके हमने 7 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हुआ, 1 यहाँ आया। जस्ट हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट जो आए, और 2/7 यानी 2/7 कहीं यहाँ आया, 1 2 3 4 5 6, ये 7, तो यहाँ आया, तो 1/7 तो यहाँ आया, दिस इज 1/7। और 2/7 कहाँ है, 2/7 ये 1 2 3 कहीं यहाँ है, इस जगह कहीं होगा, ये 2/7 है। तो आप देखिए ये पॉइंट्स हैं, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, छोटे थोड़ी ना ये। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब नंबर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर है। तो हमने अब उन नंबर को तो हम ढूंढ पाएंगे नहीं, तो हम लोगों ने ये किया कि इससे बड़ा कोई नंबर लिया, 1/7 बाउंड्री लिखी, और इस ये इक्वल टू क्या हुआ, 0.142857। अब इसके बीच में दूसरे इरेशनल नंबर लिखा। इरेशनल नंबर लिखने का तरीका यही है कि हम इसको अन्य नंबर लिख, जैसे 0.15, और हमने कहा कि 255, मतलब ये रिकरिंग भी ना हो। हमने ये बदला और 3 बदला, 355, 4 5 5 5 5, ऐसे चाहे जितने नंबर लिख डालिए, पहुंचना जो है हमें 28 तक है। तो 0.17177 277, रिकरिंग नहीं है ये, अब रिकरिंग नहीं है। देखिए या 777 है, 777 है, यहाँ केवल 7 है। ऐसे करते करते आप लिख जाइए। इसका मतलब आप करीब इसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। 1 दिस वन, ये हमारा इरेशनल नंबर है, और उसके बीच में, इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। ये दोनों का हमारा हो गया। अब मुझे जरा सा आपको पढ़ाना था,
तो मुझे लगता है 5-10 मिनट में हो गया होगा। ये एक क्वालिटी भी है इरेशनल नंबर की कि केवल एक बार आपका आ जाए तो उसी में दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए, क्योंकि वो पहला तो इरेशनल है ही, दूसरा वाला थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा बट दैट विल आल्सो इरेशनल नंबर। थैंक्स। बस इस समय इतना ही, थोड़ा अपने आप भी सोचिए और इरेशनल के बारे में सोचिए। वैसे तो यूज होगा लेकिन नॉट सो मच एट योर क्लास। आपके 5th 6th से भी नहीं शुरू होगा, 7th 8th 9th 10th तक ये रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। आप इसको देखिए और करते जाइए, पूछते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक्स।